हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे और क्रैश कोर्स का एंजॉय कर रहे होंगे। आप बहुत अच्छा ही सेशन आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूं रेगुलर। जितने भी हमारे बच्चे 10th में जो 2025 बोर्ड के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं क्रैश कोर्स मैं लेकर आया हूं अपने चैनल पे, और रेगुलर मैं वीडियो जो है अपलोड कर रहा हूं। तो उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो आप अच्छा कर सकते हैं ये वीडियो को देखकर, क्योंकि मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को मैं जैसे मैं एक ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर मैं पूरा एक ही सेशन में पूरा लिया हूँ, उसी से रिलेटेड मैं आज का भी सेशन में ये लिया हूँ आपके लिए। मतलब कि बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन मैं कलेक्ट किया हूँ आप लोगों के लिए। और ये क्वेश्चन को जब आप अच्छे से कर लोगे ना तो आपका जो है कंसेप्ट क्लियर होगा। मतलब कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको आइडेंटिटी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में प्रॉब्लम आती, और ये बहुत ही 90% चांसेस होते हैं वैसे स्टूडेंट जो स्टार्टिंग फेज में इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो वो जब स्टार्ट करते हैं ना चैप्टर पढ़ना तो उनको बहुत सारी दिक्कत आती है। मैं ऐसा देखा हूँ भी, बहुत सारे बच्चों को मैं पढ़ाया हूँ तो मुझे पता है कि वो स्टार्टिंग में वो जो है ना संघर्ष करते हैं इस चैप्टर के साथ। तो इसीलिए मैं आपका डाउट को क्लियर करना चाहता हूँ कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ रेगुलर। तो मेरा ये उद्देश्य है कि ये आपको इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन मैं करवा दूँ एग्जाम के पहले, तो आपका ये जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मतलब बच्चों कि इस चैप्टर से मैं आज 5 क्वेश्चन लिया हूँ और इस क्वेश्चन को मैं करने जा रहा हूँ। तो आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को आप समझेंगे और अच्छे से आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे, और इसको बार बार आप 2 4 से 5 बार प्रैक्टिस करोगे ना, क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट। तो चलिए कुछ क्वेश्चन आपके लिए मैं लिया हूँ, सेशन को स्टार्ट करता हूँ। और अगर आप इस सेशन से अगर बेनिफिट उठा पा रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी बताएं कि हमारे चैनल पे बहुत सारा अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है, जो कि बोर्ड में जो भी बच्चे 2025 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं तो वो अपने दोस्तों को भी बताएं। आप अंकित मैथमेटिक्स फाउंडेशन के बारे में आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ से आपको इस तरीके का सवाल आपको मिल रहा है। तो चलिए ये जो क्वेश्चन है, पहला नंबर सवाल पढ़ते हैं बच्चों। क्या है? साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। चलिए कि अगर मान लीजिए कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा आपको लाना है। तो मैं पहले भी डिस्कस किया हूं कि अगर आपको इस तरीके का सवाल अगर रहेगा तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आरएचएस को आपको स्ट्राइक करना है कि ये आएगा कैसे, आरएचएस को देखना है आपको। और एलएचएस में क्या ऐसा चेंजिंग करोगे आप कि ये आरएचएस आपके पास आएगा। तो चलिए अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो इसको हम ब्रेक करके देखते हैं। सबसे पहले स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर को हटा लेते हैं, क्या दिक्कत है? क्योंकि अगर आप इसको अगर साइन को कॉसेक में चेंज करते हो या फिर कॉस को सेक में करते हो तो कुछ वहां से बात बनेगा नहीं आपका। सबसे अच्छा उपाय है कि अगर होल स्क्वायर में दिया हुआ है ना तो ये क्वेश्चन को पहले लिख डालते हैं, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, और ये लाना है बच्चों 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये लाना है आपको प्रूव करना, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ये लाना है आपको। तो सबसे पहले इसको आप होल स्क्वायर को ब्रेक करें। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं। तो इसी पे आपको बैठाना है जनरली। देखिए a की जगह पे साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 2ab 2ab। और मैं बताया हूं प्रोडक्ट में कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा का जो प्रोडक्ट होता है 1 होता है। तो 2 साइन थीटा और कॉसेक थीटा मतलब इसको 2 लिख दूं मैं,
ऐसा बनेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। और ये आप जानते हो कि ये प्रोडक्ट 1 होता है, तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो 2 हो गया। चलिए यहाँ पे इसको तोड़िए, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, है ना। और आप देखिए 2 कॉस सेक, 2 कॉस सेक मतलब 2 कॉस थीटा, और सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा है, तो सेक थीटा और कॉस थीटा का प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा। तो इसको भी आप 2 लिख दें। अब यहाँ पे देखिए अभी भी मेरा रिजल्ट जो है tan और cot में है, तो क्या अभी तक आपके पास रिजल्ट आया, नहीं आया। तो चलिए अभी और भी इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग। अच्छा एक चीज और आप देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर कितना हो जाएगा, 1। तो पहले से 2 और 2 4, और ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर कितना हो गया, 1। तो 2 2 4 मतलब मिलकर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या लिख दूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और सेक स्क्वायर थीटा को आप tan 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर आपको ये दो रिजल्ट अगर याद है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो यहीं से मैं ये रिजल्ट को लिख रहा हूँ, 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या जानते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ से अब क्या आता है आपका कि 1 1 2 मतलब 7 था, तो 5 और 2 7, और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम लोग रिक्वायर्ड आरएचएस को प्रूव कर पाए, मतलब पहला नंबर सवाल का हम लोगों ने अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर लिया है। जिस भी बच्चों को अगर नहीं समझ आता, आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन से स्टेप में आपको दिक्कत है, आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपके सवाल का जवाब मैं दे दूंगा कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको करना है। तो ये बारी बारी से स्टेप जो है आपको जो भी मैं किया हूँ, आप अगर कहीं भी हाँ कि यहाँ पे 2 कैसे आ गया, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, तो मैं डायरेक्टली 2 लिख दिया हूँ, है ना बच्चों। 10th में हो तो इतना तो समझ ही सकते हो। चलिए तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये आपका फर्स्ट नंबर सवाल था। चलिए सेकंड क्वेश्चन। तो ऊपर मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ कि मुझे थोड़ा सा सहूलियत होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना बच्चों। तो चलिए ये मिटा लेते हैं। तो जितने भी बच्चे हमारे 2025 बोर्ड के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ना। चलिए सेकंड नंबर सवाल पढ़िए, क्या है सेकंड नंबर सवाल कहता है 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए 1 इंटू 1 प्लस टैन ए प्लस सेक ए बराबर 2। तो आज ये जो सेशन है मैं 10th क्लास वालों के लिए लेकर आया हूँ। और आप लोग अभी मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे अभी जैसे ही दिवाली आने वाला है, तो वो सारे लोगों का माइंड में वही होगा कि अभी दिवाली हमको मना लेना है, मतलब अभी फिर से छुट्टी होने वाला है स्कूल में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अब तो छुट्टी होने ही वाला है, तो अब छठ के बाद ही मुझे पढ़ाई, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि बच्चे ना ये 2 महीने फेस्टिवल के टाइम में 2 महीने वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, पढ़ाई से उनका जो थोड़ा सा ना रिलेशन जो है डाइवर्ट होता है। मुझे पता है ये होता है, अक्सर होता है, और हर साल होता है, एवरी ईयर। ये जो 1 से 1.5 महीने का जो टाइम है ना, वो आपके फेस्टिवल में जाता है। तो उसमें से आप 20 से 25 दिन ऐसा मान लो कि आपका चला ही जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन मैं ये सेशन आपके लिए ले रहा हूँ। अगर आपको टाइम मिलता है आप और जरूर आपका आधा घंटा 1 घंटा तो टाइम मिलेगा ही, तो इस सेशन को आप देख लीजिएगा, है ना। चलिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। तो ये आपका क्वेश्चन कहता है 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए इंटू 1 प्लस टैन ए प्लस सेक ए बराबर 2, है ना। तो चलिए ये क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉस एक ए, है ना बच्चों। इसके बाद आपका आता है 1 प्लस टैन ए प्लस सेक ए इज इक्वल टू 2। प्रूव करना है ना बच्चों, ये प्रूव करना है आपको। तो 2 कैसे आएगा, चलिए जहां भी ऐसा अगर आपको दिखे ना, कॉट और टैन और कॉट जैसे भी दिखे आपको सवाल में, तो ऐसा आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि साइन और कॉस में बदल लेना चाहिए। तो यहाँ पे सारे को अगर साइन और कॉसेक में चेंज कर लेते, साइन और कॉस में,
तो आपका कुछ बात बन सकता है। चलिए यहाँ पे कॉट को कॉस ए बाई साइन ए, आपको फॉर्मूला पता होगा, tan ए को साइन ए बाई कॉस ए में बदलते हैं, क्योंकि हमको 2 फाइनली हमको 2 पहुंचना है, चाहे जैसे भी आप लाओ। अब जो फॉर्मूला आप जानते हो, तो मैं कहा क्या कि अगर tan और cot कहीं भी क्वेश्चन में दिखता है तो आप साइन और कॉस के बारे में चर्चा करें, मतलब साइन और कॉस में बदलने का कोशिश करें। तो यहाँ पे आप कॉस ए बाई साइन ए इसको लिख दीजिए। आगे क्या होने वाला है मुझे भी नहीं पता, मैं बस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पहुंचना है, 2 लाना है। तो आपको भी ये दिमाग में सोचना है कि 2 मुझे कैसे लाना पड़ेगा। तो ये देखिए, अब कॉसेक ए साइन ए का उल्टा होता है, तो कॉसेक ए को 1 बाई साइन ए लिख दूंगा, क्योंकि आप अगर कॉपी खोलोगे तो ये आपको फॉर्मूला दिखेगा, है ना, वहां पे लिखवाया गया है। चलिए अच्छा, यहाँ पे देखिए 1 प्लस tan ए को आप लिखते हो साइन ए बाई कॉस ए, और इसको लिखते हो सेक ए, कॉसेक ए का उल्टा है, तो इसको सेक ए को 1 बाई कॉस ए लिख दोगे, है ना। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए कैसा आएगा रिजल्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ए साइन स्क्वायर ए, तो साइन ए यहाँ पे आप एलसीएम में ले लीजिए, तो यहाँ पे आपका बचा, यहाँ पे ये चला जाएगा साइन ए, है ना, प्लस कॉस ए और माइनस 1 होगा, है ना बच्चों। और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, इसको आप ऐसा कर लीजिए, है ना। और यहाँ पे देखिए कॉस ए को एलसीएम में लीजिएगा आप, यहाँ पे आपको कॉस ए प्लस साइन ए, है ना, माइनस 1 होगा, और यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा कि इस तरीके से साइन और कॉस में बदल दिया, और मैं जो एलसीएम जो भी जोड़ घटाव होता है वो मैं कर रहा हूँ। मुझे क्या लाना है, 2 लाना है। अब 2 कैसे आएगा, अब आगे प्रोसेस बढ़ाते हैं। तो साइन ए और कॉस ए को गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, है ना बच्चों। यहाँ पे इस तरीके से गुना कर देंगे हम। अब चलिए बच्चों यहाँ पे क्या है, देखिए साइन ए कॉस ए हो गया, एलसीएम वाला ले लिए हम, है ना। यहाँ पे आप साइन ए और कॉस ए को इस तरीके से आप ले लेते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए कि एक टर्म यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा है कि नहीं, साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए। यहाँ पे आपको एक प्लस है और यहाँ माइनस है, तो a प्लस बी और a माइनस बी का सकल, मतलब साइन ए और प्लस कॉस ए को पूरे को a मान लीजिए और 1 को b मान लीजिए, तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सकल होता है या नहीं, होता है कि नहीं, ये होता है बिल्कुल। तो चलिए आइए दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चन को। चलिए तो यहाँ पे इसको हम a और इसको b, a b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको ऐसा शकल दे देते हैं साइन स्क्वायर a प्लस कॉस साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अभी मैं कुछ नहीं किया हूँ, चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसको ब्रेक कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, इसको आप 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1, अब यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए, है ना। अब आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको पता होगा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आप देखिए ये रिजल्ट को यहाँ पे इक्वल में देकर, यहाँ पे इक्वल देकर यहाँ पे लिखिए कि ये 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2 साइन ए कॉस ए और माइनस 1 और बटा साइन ए कॉस ए, है ना, ये हुआ। ये 1 प्लस माइनस कैंसिल, और ये बचा सिर्फ 2 साइन ए कॉस ए ऊपर में, तो ये भी कट जाएगा आपका, तो ये बचा सिर्फ 2। तो RHS को हम लोग जो है ना फाइंड कर पाए। तो ये आपका प्रोसेस था। सेकंड नंबर सवाल को भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है।
कहीं पे भी अगर आपको इसमें डाउट लगता है कि कहाँ पे आपने क्या कर दिया, तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, तो ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए, दूसरा नंबर सवाल था, तीसरा नंबर सवाल आप पढ़िए। मैं ये क्वेश्चन को इरेज कर लेता हूँ, जो कि आपको जगह मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए, है ना। चलिए, तीसरा नंबर सवाल आप पढ़िए। तीसरा नंबर सवाल आपको पढ़ना है ना। चलिए, थर्ड नंबर सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है आपके लिए, है ना। पढ़िए थर्ड नंबर सवाल क्या कहता है। सेक क्यूब थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस एक क्यूब थीटा प्लस कॉस एक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, बराबर सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और इंटू में आपको सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा आपको प्रूव करना है ना। चलिए, अब यहाँ पे बच्चों ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, प्रूव करना है ना। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि ये जो RHS दिख रहा है ना, RHS को देखिए कि कैसे आता है ये RHS। मतलब ये सबसे पहले ये दिखना चाहिए कि सेक थीटा ही कॉसेक थीटा में रिजल्ट ये मांग रहा है। तो इसको फाइनली हम लोग क्या करेंगे कि जो फॉर्मूला अभी आपको पता है, जनरली जो जो आप जानते हो ना, वो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, है ना। तो यहाँ पे सेक क्यूब थीटा तो ऊपर में ऐसे ही रहेगा, सेक क्यूब थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अभी मैंने बताया था tan स्क्वायर थीटा इसको लिखते हैं, कॉसेक क्यूब थीटा और कॉसेक स्क्वायर माइनस थीटा को आप कॉट स्क्वायर थीटा लिखते हो। ये फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा है तो ये आपको आना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे देखिए, देखते हैं क्वेश्चन को, है ना। चलिए, सेक क्यूब थीटा 1/tan थीटा को आप कॉट थीटा लिखते हो। यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली अगर साइन और कॉस में करना चाहोगे ना, तो भी हो जाएगा आपका, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि tan स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाते हैं, तो 1/tan जो है ना, इसके साथ 1/tan जो है आप दिख रहा है आपको, इसको कॉट स्क्वायर थीटा, 1/tan कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये आपका सेक क्यूब थीटा, और इसको लिख दीजिए कॉट स्क्वायर थीटा, और इसको लिख दीजिए कॉसेक क्यूब, और इसको लिख दीजिए tan स्क्वायर थीटा, है ना। अब क्या करना है कि सेक क्यूब, अब इसको साइन और कॉस में चेंज कीजिए, तो 1/cos क्यूब थीटा, सेक क्यूब, सेक कॉस का उल्टा होता है, तो क्यूब में है तो सेक का उल्टा 1/cos क्यूब। कोई दिक्कत? ये अगर आप फॉर्मूला नहीं पढ़े हो ना, तो आपको बिल्कुल नहीं समझ आ रहा होगा। अगर फॉर्मूला पढ़े होंगे तो मैं जैसे जैसे अप्लाई कर रहा हूँ आपको पता चल रहा होगा। सेक थीटा है तो सेक का उल्टा कॉस होता है, तो सेक को 1/cos क्यूब और कॉट स्क्वायर थीटा को आप लिख दो cos स्क्वायर थीटा कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉट थीटा को आप cos थीटा बाय sin थीटा जानते हो। यहाँ पे 1/sin क्यूब थीटा लिख दो, और यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा। आपको पता होगा कि tan थीटा बराबर sin थीटा बाय cos थीटा होता है। अब देखिए यहाँ पे पावर 3 है, तो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर थीटा क्यूब, अब एक sin थीटा यहाँ पे बचा, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट जो बचा 1/cos थीटा इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin थीटा इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा। ये आपको इस तरीके से दिखा होगा। तो इसमें से आपको कुछ कॉमन भी दिख रहा होगा, देखिए ध्यान से, cos थीटा और sin थीटा दोनों में ही कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1/cos थीटा है ना, और ये sin थीटा। अब यहाँ पे देखिए cos थीटा sin थीटा, तो यहाँ बचा क्या 1/sin, और यहाँ पे क्या बचेगा 1/cos। देखिए cos बच गया क्योंकि दोनों में स्क्वायर बचा हुआ है। अब आप एक रेसिप्रोकल रिलेशन, cos और sin का उल्टा आपको पता, cos का उल्टा sec और sin का उल्टा cosec, तो 1/cosec
वन बाई कॉस थीटा और वन बाई साइन थीटा को क्या आप ऐसा लिख दोगे, यहाँ से आप यहाँ अगर ऐसे लिखना चाहो तो यहाँ पे वन बाई कॉस और वन बाई साइन यहाँ पे आप लिख दीजिए। यहाँ पे क्या लिखिएगा, कॉस और साइन थीटा को लिखिएगा, वन बाई कॉस को सेक थीटा और वन बाई साइन को कॉसेक थीटा, है ना। और इसके प्रोडक्ट में क्या है, वन बाई साइन को कॉसेक थीटा और ये वन बाई कॉस को सेक थीटा। क्या आपका RHS आपके पास आया कि नहीं। अगर आपको स्टेप समझने में अगर कहीं भी परेशानी अगर हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, नो डाउट आप कमेंट करें कि आपको किस स्टेप में आपको नहीं समझ आया, मैं क्लियर करूंगा। तो यहाँ पे आपको ये स्टेप जो फॉर्मूला आपको पता है जनरली वही हम लगाते जा रहे हैं और आपका जो है रिजल्ट आ गया। तो यहाँ से आपका यहाँ मैं बना रहा हूँ, मतलब यहाँ से मैं यहाँ जा रहा हूँ, है ना। हर क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया हूँ क्योंकि जगह नहीं है, इसके कारण मैं इस तरीके से क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। तो चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब 2 क्वेश्चन और आपके सामने है जो कि मैं बहुत जल्द उसको भी आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को आप पढ़िए कि क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल। तो चलिए अगर ये समझ आ गया तो इसको कॉपी कर लीजिए और कहीं भी कोई अगर आपको डाउट आता है ना तो ये जो है आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल ये 1 था, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में 1 बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा और बराबर 1 बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये दोनों को बराबर प्रूव करना है। लेकिन मैं एक कंडीशन आपको बताया था, क्या बताया था बच्चों, 3 कंडीशन क्रिएट होता है, या तो LHS को आप RHS के बराबर प्रूव करो, है ना, या तो RHS से LHS या तो LHS से RHS। तीसरा कंडीशन ये होता था कि दोनों को इक्वल प्रूव। तो यहां पे वैसा ही कंडीशन बनने वाला है, ना ही इससे आप इसको ला सकते हो ना ही इससे इसको आप ला सकते हो। लेकिन क्या ही किया जा सकता है कि इसको दोनों को इक्वल प्रूव हम लोग कर पाएंगे। चलिए आपके सामने मैं करके दिखाता हूं कि यहाँ पे आप ना ही LHS से RHS को प्राप्त कर पाओगे ना ही RHS से LHS को। ऐसा क्वेश्चन आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि इस तरीके का जब भी सवाल आएगा तो LHS से RHS नहीं जा पाएंगे हम लोग, प्रूव कर पाएंगे, और RHS से भी LHS नहीं प्रूव कर पाएंगे। ऐसा कंडीशन में दोनों को ही इक्वल रिजल्ट प्रूव करते हैं, इसीलिए मैं ये सवाल लिया हूं आपके सामने। तो चलिए इस सवाल को पहले लिख लेते हैं। 1 बाई, पहले इस LHS से हम चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। तो 1 बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है माइनस ऑफ 1 बाई साइन थीटा, ये आपका LHS है। और ये देखिए ये रिजल्ट कितना आता है। तो जैसे ही इस तरीके का अगर नीचे आपको अगर रिजल्ट माइनस में है ना, तो रेशनलाइज करने का दिमाग में आना चाहिए। रेशनलाइज मतलब रेशनलाइज आप पढ़े होंगे कि माइनस होगा तो प्लस वाला से करना है, प्लस वाला प्लस रहेगा तो माइनस वाला से करना है। तो यहाँ पे अगर रेशनलाइज करते हो आप तो 1 बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और यहाँ पे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, है ना। 1 बाई साइन थीटा को माइनस कॉसेक थीटा लिख दो। यहाँ पे क्या रिजल्ट a माइनस बी और a प्लस बी में दिख रहा है, क्या दिख रहा होगा बिल्कुल आपको। तो यहाँ पे देखिए आइएगा तो ये आपको ऐसा लिख दीजिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a माइनस बी a प्लस बी मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और ये माइनस कॉसेक थीटा आपका बचा। ये रिजल्ट आपको पता है कितना के बराबर होता है,
ये रिजल्ट आपको 1 देता है। तो यहाँ पे जो आपका फाइनली रिजल्ट बचा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, है ना, और उसके बाद माइनस कॉसेक थीटा है। देखिए ये माइनस कॉसेक थीटा, तो माइनस कॉसेक थीटा मैंने लिख दिया। अब ये प्लस एक माइनस था, कट गया आपका रिजल्ट, तो ये बचा आपका कॉट थीटा। तो मैं एलएचएस को कॉट थीटा के बराबर प्रूव किया है। अब देखिए ये क्या इसके बराबर आता है या नहीं, ये भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो चेक कर लीजिए, यहाँ पे आरएचएस से हम चलते हैं। आरएचएस, ये आपका आरएचएस है। तो 1/sin थीटा को क्या लिख दोगे आप, देखिए इसको हम दिखा रहे हैं, 1/sin थीटा को आरएचएस से चल रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से, 1/sin थीटा को कॉसेक थीटा, और जब इसको माइनस वाले से अगर रेशनलाइज करोगे ना, देख लीजिए यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, 1/cosec थीटा प्लस कॉट थीटा, और माइनस वाले से करोगे आप रेशनलाइज, माइनस कॉट थीटा, और ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, है ना। इस तरीके से आप अगर रेशनलाइज करोगे तो आपको देखिए क्या मिलता है। तो चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं क्वेश्चन को क्या आता है आपका। तो फाइनली अगर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है देखने में, तो इधर आप देख लीजिए, यहाँ से देख लेते हैं इस सवाल को। यहाँ आरएचएस देखिए, यहाँ से आप यहाँ 1/sin थीटा को आप कॉसेक थीटा लिख दो डायरेक्टली, है ना, माइनस साइन है तो यहाँ पे 1/cosec थीटा प्लस कॉट थीटा, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्लस है तो माइनस वाला से रेशनलाइज करो, तो यहाँ पे आपको कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब फिर से वही चीज आ गया, a प्लस बी ए माइनस बी, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ही होता है वो। तो देखिए कॉसेक थीटा और माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कॉसेक थीटा, और ये माइनस वाला माइनस माइनस ये क्या कर देगा, माइनस को पॉजिटिव, ये माइनस है बीच में माइनस, तो ये हो जाएगा, ये जो है आपका कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और यहाँ जो है ये a प्लस बी और a माइनस बी आपका क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए ये कट जाएगा आपका, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, ये 1 आप लिख सकते हो इसको, तो यहाँ से कटा तो आपका क्या बच जाएगा, कॉट थीटा, जो कि दोनों ही इक्वल आप प्रूव कर लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, जो कि मैं सारे सवाल जो है डिफरेंट टाइप का मैं लिया हूँ, और आइडेंटिटी से ज़्यादा सवाल इसलिए मैं करा रहा हूँ कि आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। वो मतलब उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, इसीलिए मैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल मैं आपको करा रहा हूँ। चलिए, तो ये सवाल 4 नंबर। नेक्स्ट सवाल को पढ़िए क्या है। अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आप पढ़ लीजिए, क्योंकि एक नया टाइप का सवाल मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। सबसे पहले इसको क्वेश्चन को मैं ऊपर लिख लेता हूँ। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इफ जनरली ये सवाल जो है tan a प्लस बी बराबर 1 दिया हुआ है ना। उसके बाद एंड tan a माइनस बी जो दिया हुआ है वो 1/√3 दिया हुआ है, a इज ग्रेटर देन b दिया हुआ है, और क्या देता है, एंड इसका जो जीरोस a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है आपको, है ना बच्चों। तो चलिए यहाँ पे ये सवाल मिटा लेते हैं। अब हम इस सवाल को बनाते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो a tan a प्लस बी बराबर 1, इसका रेंज a प्लस बी का 0 से बड़ा और 90 से छोटा या 90 के बराबर दिया हुआ, a b से बड़ा होगा हमेशा। चलिए, तो ये दोनों है, तो यहाँ पे लिखिए कि tan a प्लस बी बराबर 1 दिया हुआ है। तो ऐसा केस में आपको क्या करना है कि a
ये दिया हुआ है tan a प्लस बी और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया हुआ है। अब दोनों में ये देखना है आपको कि tan a प्लस बी 1 दिया हुआ है, तो 1 कितना डिग्री का वैल्यू है, tan 45, तो tan a प्लस बी और ये आ जाएगा tan π/4 मतलब tan 45 का वैल्यू। अब tan tan हट जाता है, अंडरस्टूड है, उसको काटा नहीं जाता है, तो a प्लस बी 45 मतलब अंडरस्टूड है वो, है ना, वो आप मन में ही उसको हटा लेंगे और ये आपका इक्वेशन, ये पहला है ना। और दूसरा इक्वेशन यहाँ से tan a माइनस बी और tan कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो tan 30 डिग्री, तो यहाँ से a माइनस बी का वैल्यू जो आ गया वो 30 डिग्री, ये दूसरा इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड डी गेट, तो ये सवाल जो है बहुत ही आसान था, दोनों सवाल को लिख देते हैं, a प्लस बी, दोनों इक्वेशन को लिखिए a माइनस बी और यहाँ पे 30 हो गया, है ना। जनरली ये दोनों को जोड़िएगा तो b b कैंसिल, 2a बराबर 75 डिग्री हो जाएगा, तो a का वैल्यू आ जाएगा 37.5। इसी तरीके से आप b का आप निकाल सकते हो, तो 37.5 आ गया, तो इसमें आप a का अगर जोड़ोगे इसमें तो आपको जो है जनरली वो भी आपका निकल जाएगा, कौन सा, b का। तो यहाँ से a प्लस बी आपका 45 दिया हुआ है ना, तो a का वैल्यू रखिए 37.5 प्लस बी 45, तो b बराबर कितना हो जाएगा 45 माइनस 37.5, तो कितना हो जाएगा 5 14 7 ये 17.5, 5 5 10 7 7 14 3 है ना, 45 में से आप घटा लीजिए 37.5, तो ये 5 आ गया आपका, है ना, और 10 और 4 14, 14 में से 7 गया मतलब ये 7.5, मतलब 7.5 डिग्री ये आ गया बी का वैल्यू। तो ये आपका जनरली जो है tan 45 दिया हुआ था ये भी, तो ए और बी का वैल्यू आपके सामने, मतलब ए बराबर 37.5 और बी बराबर आ गया 7.5। तो ये था आपका रिक्वायर्ड आंसर जो कि क्वेश्चन नंबर 5 का था।